आपने अक्सर सुना होगा कि गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा को क्यों नहीं देखा जाता है। इस दिन चंद्रमा को देखने पर क्यों अकलंक लगता है। तो इसकी यह वजह है, लेकिन वजह जानने से पहले मैं अमित राय ज्योतिष विद राय साहब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप इस चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशनल मिलेगा, जिसके कारण मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाऊंगा। तो आप आते हैं टॉपिक पर। वो कौन सी वजह है जिसके कारण ये कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा को देखने पर कलंक लगता है। जैसा आप सभी दर्शकों को यह मालूम है, गणेश चतुर्थी चल रही है जो कल तक चलेगी। आज गणेश चतुर्थी का दिन है। अगर आप चंद्रमा को देखते हैं तो यकीनन आप किसी न किसी कलंक के शिकार होंगे। अब इसके पीछे की क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, जब भगवान गणेश को टहलने का मन हुआ तो वह सुबह सुबह टहलने निकल गए। और कुछ दूर जब वो टहले तो रास्ते में उनकी मुलाकात चंद्रदेव से होती है। चंद्रदेव जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। जब उन्होंने गणेश जी को देखा तो तुरंत हंसने लगे और हंसते हुए कहा कि हे गणेश जी, आपका जो पेट है वो कितना बड़ा है और इसे देखकर मुझे हंसी आती है। अब स्वाभाविक है कि अगर आप सुबह मॉर्निंग में कहीं जाते हैं और सुबह ही सुबह कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और निगेटिव कमेंट कर दे तो पूरा आपका दिन खराब हो जाता है। वही स्थिति गणेश जी के साथ ही हुई। सीधे साधे भोले भाले भगवान, और आपको मालूम है जब सीधे व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसे शांत करना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। तो भाई गणेश जी गुस्से हो गए, उन्हें गुस्सा आ गई और उन्होंने आओ देखा न ताओ, चंद्र देवता को उन्होंने दे दिया श्राप। और श्राप में उन्होंने ये कहा कि भाई हे चंद्र देवता, आपको अपनी खूबसूरती को लेकर इतना घमंड है जिसके कारण आपने मेरा उपहास किया। तो जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज से आपका क्षय होगा, अर्थात आप धीरे धीरे आपकी खूबसूरती में कमी होती चली जाएगी। अब बेचारे चंद्र देवता हो गए परेशान। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी मोटा व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत उसकी नज़र आप उसके पेट पे चली जाती है। तो यही काम चंद्र देवता ने कर दिया। तो अब गणेश जी हो गए गुस्से, तो उन्होंने श्राप दे दिया। अब जैसे ही श्राप दिया तो चंद्र देवता को अपने गलती का एहसास हुआ, और जब एहसास हुआ तो गणेश जी के समक्ष गिड़गिड़ाने लगे, बोले हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गणेश जी ने कहा कि भाई देखो, तुमसे गलती तो हुई है, और एक बार जब धनुष से तीर छूट जाता है तो वापस नहीं आता। अतः जो मैंने श्राप दिया है वो तो मैं उसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारे इस अनुनय विनय की वजह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक तुम क्षय होते होते जब 15वें दिन पहुँचोगे तो पूरा वो अपने पूर्ण आकार में प्राप्त कर लोगे। लेकिन साथ ही साथ चूँकि मैंने तुमको क्षय होने के साथ साथ मैंने ये भी श्राप दिया है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन जो भी व्यक्ति तुमको देखेगा उसे यकीनन 100% कोई न कोई कलंक मिलेगा ज़रूर। लेकिन चूँकि तुमने क्षमा मांगी है तो अगर ये गलती इंसान कर देता है कि देखिए, मानो ये जो स्वभाव है वो ऐसा है कि जिस चीज़ के लिए आप मना करोगे वो काम
वो मन जरूर करेगा। तो अगर आप गलती से चंद्रमा को देख लेते हैं तो आप एक काम करें, कहीं भी अगर गणेश जी की मंदिर हो या आप घर पर ही जाकर उनकी आराधना करें, तो इस तरह से वो कलंक नहीं लगेगा। तो यही सब श्राप है, और श्राप की वजह से ऐसा कहा जाता है कि आप गणेश चतुर्थी वाले दिन अगर चंद्रमा को देख लेते हैं तो आप पर कलंक लगना तय है। अतः इस चीज़ का ध्यान दें, और आज चंद्रमा निकला हुआ है, उसे कोशिश करें न देखें। धन्यवाद।